इस कहानी को कई जगह की पुलिस खासतौर पर क्रिमिनल जांच के लिए या फिर साइकोलॉजी को समझने के लिए इसको एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है कई जगहों पर, और कहा जाता है कि इस केस को देखो, समझो, इसके कैरेक्टर को समझो, इसकी कहानियों को समझो, तो पुलिसिंग में आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। आज की कहानी प्यार में जलन की कहानी है, एक इंतहाई हद तक गुजर जाने की कहानी है। कहानी पंजाब से शुरू होती है लेकिन ख़त्म इंग्लैंड में जाकर लंदन में ख़त्म होती है। एक किरदार है, पंजाब में एक परिवार में एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम था लखवीर। लखवीर बड़े बड़े सपने थे उसके, वो ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन घर वाले ने फिर उसकी शादी कहीं तय कर दी। जिस शख्स से शादी हुई उसका नाम था ओंकार सिंह, तो घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो जा नहीं पाई और ओंकार सिंह से उसने शादी कर ली। अब ओंकार सिंह से शादी इसलिए भी घर वालों ने की कि ओंकार सिंह एक ठीक ठाक पैसे वाला शख्स और लंदन में रहता था, वहीं काम करता था। तो पंजाब में एक बड़ा तबका है जिनके बहुत सारे लोग रिश्तेदार विदेशों में हैं, चाहे वो लंदन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, तो उन्हीं में ओंकार भी था। तो अब शादी के बाद जाहिर सी बात है कि लखवीर को लंदन ही जाना था, उसे ये पंजाब और देश अब छोड़ना पड़ता। इस बात का उसे अफसोस था, लेकिन घर वालों के वो दिल भी नहीं तोड़ सकती थी, तो शादी कर ली और इसके बाद वो लंदन में चली गई। लंदन के साउथ हॉल वेस्ट लंदन में ओंकार सिंह का घर था, ठीक ठाक पैसे थे, सही नौकरी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता, एक एक कर लखवीर और ओंकार के 3 बच्चे हुए, घर गृहस्थी सब ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक खलिश, एक अफसोस था लखवीर की कि वो ऐसी ज़िंदगी बंद कर ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से एडजस्ट कर रही थी। तब तक जब तक कि एक रोज़ एक बुरी खबर आई, और वो ये कि ओंकार सिंह को कैंसर है, वो बीमार है। अब उसका इलाज शुरू हुआ, और तब ये चूँकि 80 के दशक के आखिर की कहानी है, इतना उसको लेकर बहुत सारे इलाज भी नहीं थे, तो इलाज ढूंढा गया, बड़ा महंगा खर्चीला। तो धीरे धीरे अब ये हो गया कि ओंकार बीमार है, कामकाज पे भी असर पड़ा, घर गृहस्थी पर भी असर पड़ा, और बीमारी लंबी चली। अब घर चलाने के लिए क्या किया कि लखवीर ने ओंकार से पूछकर अपने कुछ फ्लोर जो घर के थे इनके वेस्ट लंदन में, उसको किराए पर चढ़ा दिया। और उन्हीं किराएदारों में से एक किराएदार आया, पंजाब का ही एक 20 साल का नौजवान, जिसका नाम था लखविंदर चीमा। लखविंदर, उसके बहुत सारे रिश्तेदार थे इंग्लैंड में, तो वो भी अपने सपनों को लेकर लंदन पहुंचा। सस्ता घर मिला किराए पे, पता चला, और चूँकि पंजाब का ही था तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। अब लखविंदर बतौर किराएदार लखवीर के घर पर रहने लगा। इधर लखवीर का पति ओंकार सिंह अस्पताल में है, कैंसर का इलाज चल रहा है, और वो अब इसके बाद बहुत बोर होने लगी। उसे लगा कि दिन भर पति की तीमारदारी, हॉस्पिटल के चक्कर, 3 बच्चों को पालना, पति की सेवा करना, उसे लगा कि यही ज़िंदगी, तो मैंने नहीं सोची थी कि ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी। तो इसी गम में थी, उदास भी थी, और उसी दौरान में एक नया किराएदार लखवीर, 20 साल का नौजवान, वहाँ पहुँच गया। अब धीरे धीरे लखवीर और लखविंदर में दोस्ती हो जाती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब 3 बच्चे की माँ लखवीर और 20-22 साल का नौजवान लखविंदर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। चूँकि पति का इलाज हॉस्पिटल में, घर में कोई रोक टोक वाला नहीं, और उसी घर में किराएदार के तौर पर। लेकिन फिर ये रिश्ता धीरे धीरे बहुत करीबी होता जाता है, यहाँ तक कि अब लखवीर, जो लखविंदर है, उसको एक तरह से अपने पति का दर्जा देना शुरू करती है। उसके कपड़े भी धोती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कमरे की सफाई भी खुद करती, मतलब उसका बहुत ख्याल रखती, हद से ज़्यादा। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो अपना वहाँ काम कर रहा था, घर पे रह रहा था। धीरे धीरे वक्त, महीना, साल बीतता जाता है। इन दोनों के रिलेशनशिप को करीब 16 साल हो जाते हैं। इस दौरान में बीच में एक वक्त ऐसा आया जब लखवीर को लगा कि अब लखविंदर के साथ ही शादी कर लें और ओंकार को तलाक दे दें। लेकिन फिर उसे मालूम था उसके ख़ानदान में, पंजाब में, एक डिवोर्स देना और एक बड़ा अजीब सा एक माना जाता है। तो उसे लगा कि लोग क्या कहेंगे,
फिर उसके बाद उसकी दूसरी शादी करने को तैयार नहीं होंगे, तो उसे लगा बड़ा उलझन है। फिर भी उसने लखविंदर को कहा, बल्कि एक बार तो उसने ओंकार को जाके अस्पताल में कह दिया कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। उसने समझाया। लखविंदर ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। फिर उसने कहा चलो ठीक है, शादी नहीं है लेकिन ये मेरे पास तो है, मेरे इर्द गिर्द है, मेरी नज़रों के सामने है, ऐसे ही ज़िंदगी काट लेंगे। वो उसको लेके एक तरह से एकदम मतलब प्यार में अंधी हो चुकी थी। करीब 16 साल बीत गए। 16 साल के बाद अब तारीख आ गई। ये बात है कि इन लोगों के अफेयर को शुरू हुए हुए 93 में इन लोगों का अफेयर शुरू हुआ था और धीरे धीरे करीब 16 साल हो गए। 16 साल के बाद 2008 नवंबर का महीना आ गया। नवंबर के महीने में अचानक अब इधर लखवीर को ये लगा कि उसकी उम्र भी करीब 40 साल के इर्द गिर्द करीब आ गया, पहुंच गया है। घर वालों को लगा कि बेटा लंदन में है, काम करता है, उम्र बढ़ती जा रही है, शादी कर नहीं रहा है। उन्होंने उसके लिए लड़की देखना शुरू किया। इस दौरान में एक लड़की से इसकी दोस्ती भी हुई। फिर घर वालों ने एक लड़की के बारे में बताया जो लंदन में ही थी। दोनों घर वालों के कहने पर वो मिलने को तैयार हो गया। उस लड़की का नाम था गुरजीत। पहली मुलाकात में लखविंदर को गुरजीत पसंद आ गई, गुरजीत को भी लखविंदर पसंद आ गया। अब दोनों ने हामी भर दी। अभी हुआ कि इन दोनों की शादी होगी और इसी दौरान में ये सारी बातें चल रही और दिसंबर 2008 का मामला है। अचानक एक रोज़ अब लखविंदर बताता है लखवीर को कि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है और शादी जो है 14 फ़रवरी वैलेंटाइंस डे के दिन 2009 में होगी। अब ये सुनते ही लखवीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा कि जिस शख्स को 16 साल से मैं जिसकी इतनी सेवा कर रही हूँ, उसके कपड़े धुलती हूँ, खाना देती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है। वो बहुत रोई गिड़गिड़ाई, उसने समझाया, लेकिन लखविंदर ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं, हम दोनों की एक तो शादी नहीं हो सकती और दूसरा घर वालों ने कहा है और मैं भी वैसे कब तक ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसकी तमाम गुजारिश मिन्नतों के बावजूद लखविंदर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने अपना फ़ैसला सुना दिया। उसके बाद भी वो उसको लगातार मनाती रही पर वो माना नहीं। अब धीरे धीरे लखवीर को ये एहसास हुआ कि शायद वो लखविंदर के बिना जी नहीं पाएगी और उसकी अगर किसी से शादी हो गई तो फिर वो क्या करेगी। उसने बहुत समझाया, नहीं जब समझा तो उसे लगा कि जब ये मेरा नहीं हो सकता तो फिर किसी का नहीं होना चाहिए। फिर उसके दिमाग में आया कि लखविंदर को ही रास्ते से हटा दें ताकि ना इसकी शादी हो और ना फिर मैं किसी और के साथ इसको देख सकूं। इसके बाद वो इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद वो एक ख़ास किस्म का जहर यहाँ से ख़रीदती है। एक पौधा था, उस पौधे का इस्तेमाल जहर के तौर पर भी होता है और उस पौधे का इस्तेमाल मेडिकल टर्म में भी, इलाज के लिए भी होता है। उसको क्वीन ऑफ पॉइजन कहते हैं, असली नाम कुछ और है। तो वो इंडिया आती है, वो पॉइजन, वो पौधा खरीदती है, वापस लंदन जाती है। दिसंबर का महीना है, क्रिसमस करीब है। ठीक क्रिसमस के फ़ौरन बाद 25 दिसंबर के बाद वो दिसंबर में ही आई इंडिया। उसके बाद जहर लेकर चली गई। उसने एक रोज़ उसको कहा ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, पर चलो तुम खाना वाना तो खाते रहो। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि अब लखविंदर को लगा कि वो शादी कर रहा है, लखवीर को छोड़ना है, वो मान नहीं रही है। पैसे वैसे उसने कमा लिए थे, नौकरी ठीक ठाक थी, तो उसने लखविंदर का किराए का कमरा छोड़ दिया और थोड़ी दूरी पर अलग से उसने अपना एक फ्लैट ले लिया और अब वो वहीं रहने लगा, क्योंकि उसे लगा था कि शादी के बाद वो यहीं रहेगा गुरजीत के साथ। तो खैर दिसंबर क्रिसमस के बाद एक रोज़ लखविंदर इसके घर पहुंच जाती है, लखविंदर के घर। और लखवीर कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और इतने बरसों से बना रहा है, उसने कहा बनाओ। उसने खाना बनाया और उस खाने में वही थोड़ा सा जहर मिला दिया। लखविंदर ने खाना खाया। अच्छा, वो एक केमिकल कोई फैक्ट्री उस टाइप की चीज़ थी जहाँ वो काम करता था, नौकरी। खाना खाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे लगा कि सांस लेने में मुश्किल आ रही है, वोमिट हो रहा है। तो किसी तरीके से उसने 999 पे कॉल किया, इमरजेंसी।
तो उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने शक हुआ कि ये पॉइज़न का मामला है, लेकिन फिर उसके पेशे वेशे के बारे में पूछा गया तो पता चला वो केमिकल वहाँ काम करता, तो लगा कि शायद उसी में से कोई चीज़ आ गई होगी। इसने भी कुछ कहा नहीं, लेकिन वक्त पे अस्पताल ले जाया गया था, जहर की मात्रा बेहद कम थी, तो लखविंदर की जान बच गई, ये वापस आ गया। अच्छा, इसी में जब वो हॉस्पिटल गया इस जहर कांड के बाद, तो वहाँ पे उसको अब लखवीर देखने आती है, और लखवीर के साथ वहीं पे उसकी पहली मुलाकात होती है गुरजीत से, जिससे लखविंदर शादी करने वाला है 2 महीने बाद, 14 फ़रवरी वैलेंटाइंस डे के दिन 2009। तो वहाँ मुलाकात होती है, लखविंदर बताता है लखवीर के बारे में और फिर गुरजीत से मिलाता है। गुरजीत को पहली बार पता चलता है, और लखविंदर ने अपने रिश्तों के बारे में पास्ट का बता रखा था गुरजीत को, गुरजीत ने भी अपना पास्ट बता रखा था। तो गुरजीत ने कहा ठीक है, ये तुम्हारा पास्ट था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लखविंदर अब उसे भड़काने की कोशिश करती है, वो माफ कीजिएगा लखवीर, पर गुरजीत को सारी कहानी मालूम थी, इसलिए वो अनसुना करती है, बल्कि कहती है कि देखो हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारी ज़िंदगी में दखल मत देना। ये सब सुनने के बाद वो गई थी देखने के लिए, और उसे लगता है कि अब सच में उसकी दुनिया लुट गई है, क्योंकि उसने पहली बार लखविंदर और गुरजीत को एक साथ देखा। फिर उसने सोचा अब ये दोनों पति पत्नी होंगे, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उसे लगा कि मैंने जहर कम क्यों दी, हालांकि उसने उस वक्त जहर जानबूझ के ऐसे दिया था कि वो मरे नहीं, बट था कि शायद उसके बाद तबीयत ख़राब हो, उसकी तीमारदारी करे, फिर उसका मन बदल जाए, और इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती थी देखने, तो शायद वो बदल जाए, फिर उसके पास आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी होने वाली बीवी उसके साथ 24 घंटे थी। अब इस कांड के बाद लखवीर को और गुस्सा आया, उसने कहा कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ किसी और के साथ उसे। फिर उसने सोचना शुरू किया, उसे लगा कि नहीं, अब थोड़े थोड़े जहर का मतलब नहीं है, अब सीधे रास्ते से हटाना, जो मेरा नहीं हो सका वो किसी और का नहीं होगा। और फिर इसी की सोच के बाद 27 जनवरी 2009, 27 जैन 2009 को लखविंदर के घर पहुंचती है। वहाँ गुरजीत भी उसके साथ थी। वहाँ जाने के बाद वो बड़ा नॉर्मल कहती, ठीक है तुम लोगों का फैसला है, तुम दोनों को शादी की बधाई, बट इतने सालों से खाना खिला रही हूँ, चलो आखिरी बार खाना खा लो। कोई शक तो था नहीं, उन्होंने कहा चलो, समझाया भी कि सब ठीक हो जाएगा। करी बनाई लखवीर ने, और उस करी में बनाने के बाद चुपके से वही क्वीन ऑफ पॉइजन जिसे कहा जाता है, वह ख़ास किस्म की जहर, ग्राम से कुछ कम उस करी के अंदर डाल देती है। पर मात्रा इतनी थी कि वो जहर इतना ख़तरनाक था कि अगर कोई सही डोज ले ले तो फिर घंटे भर के अंदर उसकी मौत तय है। वो करी में मिलाती है, करी में मिलाने के बाद रखती है, और फिर 27 जनवरी की 2009 की बात है, और शाम को वहाँ से निकल जाती है, वो चली जाती है। अब लखविंदर और गुरजीत घर में बचते हैं, ये दोनों खाना खाते हैं, खाने के साथ करी खाते हैं। लखविंदर करी, आपने करी पकौड़े खाए होंगे, तो पकौड़े का पूरा 1 पीस खा जाता है, बल्कि 2 पीस, लेकिन गुरजीत कम खाती है करी। एक शायद ये भी है कि उसने बनाया मैं क्यों खाऊं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इत्तफाक नसीब कहें उसने कम खाया। दोनों ने जैसे ही करी खाई, उसके कुछ मिनट के बाद ही दोनों को उल्टियाँ शुरू हो गई। उल्टियाँ शुरू हो गई, ऐसा लगा कि दम घुट रहा है। और इत्तफाक से इसी दौरान लखविंदर की बहन जो लंदन में थी वो घर पहुंच गई। घर पहुंच गई तो उसने देखा कि उसके भाई की हालत है। अच्छा, इस दौरान में जब हालत ख़राब हुई तब लखविंदर ने भी कुछ अपने दोस्तों को पूरी कोशिश करके कॉल और मैसेज कर दिया कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि खाने में लखवीर ने पॉइज़न मिला दिया। ये उसने बाकायदा मैसेज कर दिया। अब इत्तफाक से बहन आ गई, कुछ मैसेज पढ़ के दोस्त आ गए, फ़ौरन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन अगले 1 घंटे के अंदर अंदर लखविंदर चीमा की मौत हो गई, क्योंकि उसने जहर की मात्रा ज़्यादा ले ली थी करी की शक्ल में। दूसरी तरफ गुरजीत ने कम खाया, लेकिन वो कोमा में चली गई। अब ये जहर ऐसा था जो अलग अलग इंसान के शरीर के अंगों पर असर करता था। डॉक्टरों को इस बात का डर था कि कहीं गुरजीत के तमाम अलग अलग जो अंग हैं वो ख़राब ना हो जाए। उसका इलाज चला,
ऊपर वाले ने साथ दिया, न गुरजीत का कोई शारीरिक अंग खराब हुआ और ना ही उसकी मौत हुई, वो बच गई। अब गुरजीत बच गई। अगले महीने शादी की पूरी तैयारी हो रही थी, 14 फैब, और यहाँ 27 जनवरी को जो है लखविंदर की मौत हो चुकी थी। अब लखविंदर की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गुरजीत ने फिर बताया और लखविंदर की बहन ने बताया, उनके दोस्तों ने बताया कि कुछ एक ऐसे मैसेजेस आए हैं। अब पुलिस तक वो मैसेज पहुँचे, पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने लखवीर को गिरफ्तार किया और लखवीर को फर्स्ट डिग्री डेथ मतलब मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि गुरजीत बच गई थी, इन दोनों का मुल्जिम ठहराया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अब कोर्ट में बहस शुरू हुई, लेकिन अदालत में ये फिर एक मामला आकर फंस गया। अदालत ने पुलिस से कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस करी में जहर लखवीर ने मिलाई। आप लिंक इस्टेब्लिश कर दो, एक तो ये जहर कहाँ से लंदन तक पहुँचा, कौन लेकर आया, और यही जहर लखविंदर और गुरजीत को दिया गया, ये कैसे साबित होगा? आप ये साबित कीजिए, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी। पुलिस लग गई तफ्तीश में, खंगाला लखवीर के ट्रैवल रिकॉर्ड को, पता चला कि हाँ पंजाब आई थी दिसंबर में। अब इंडियन पुलिस से भी मदद ले रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती एक बड़ा आसान काम हो गया। सर्च वारंट लेकर खामोशी से पुलिस पहुंच गई लखवीर के घर। लखवीर के घर की जब तलाशी ली गई तो लखवीर के बैग और एक जीन्स के पॉकेट से उसी जहर, जिसे क्वीन ऑफ पॉइजन कहते हैं, कि कुछ और मात्रा में वो जहर बचे हुए मिल गए लखवीर के घर से, उसकी पैंट की जेब से। अब ये दोनों चीज़ें मिली, दिसंबर में उसका इंडिया ट्रैवल करना, इन सारे लिंक को जोड़ना, सबसे बड़ी बात कि जो अक्यूज़ड है उसके पास से घर से ड्रग्स की ये जहर की बरामदगी, तो ये काफ़ी बड़ा सबूत था। इसके बाद लंदन पुलिस ने इस सबूत को अदालत के सामने रखा। अदालत ने तमाम सबूत देखे। अब अदालत जो है वो कन्विंस हो गई और उसने कहा कि हाँ, अब ये साबित होता है कि लखवीर ने ही लखविंदर को जहर दिया। मुकदमा चला करीब साल भर तक। 10 फरवरी 2010, 10 फैब 2010, जूरी ने अपना फैसला सुनाया। जूरी ने लखविंदर के कत्ल के लिए लखवीर को दोषी ठहराया और गुरजीत की जान लेने की कोशिश के लिए भी लखवीर को दोषी ठहराया, और इसके लिए उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ में एक शर्त भी लिखा कि इस लाइफ इम्प्रिजमेंट में जो उम्र कैद की सज़ा काटेगी, 23 साल से पहले वो पेरोल की हकदार नहीं होगी। यानी 23 साल तक तो वो जेल में रहेगी, 23 साल के बाद वो बेल के लिए मूव कर सकती है, पेरोल के लिए, लेकिन लगातार 23 साल तक उसे जेल में रहना होगा। 2010 में ये सज़ा सुनाई गई। 12 साल हो चुके हैं, अब ये 11 साल और है उस पेरोल की शर्त को आने में, यानी कि 32/31 2033 में। तब तक शायद लखवीर की उम्र 65 साल की हो चुकी होगी। यानी अगर 23 साल बाद पेरोल पे वो निकलती है तो 65 साल की उम्र में निकलेगी। तो प्यार, जलन, हसद और फिर उसमें बदले की, ये वो कहानी है जिसको मैंने जो शुरू में आपको कहा कि इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ख़ासतौर पर क्रिमिनल साइकोलॉजी के तौर पर कई जगह पे सिलेबस में और पुलिस वालों को स्पेशली पढ़ाया जाता है कि ये पढ़ो और इसकी दिमाग और उसकी बाकी चीज़ों को देखो और सीखो और समझो। तो ये थी कहानी जो क्वींस ऑफ पॉइजन के नाम पे भी जानी जाती है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।